बच्चों, आज मैं आपको एक और जातक कथा बताने वाला हूँ। जातक कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग तो होती ही हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज मैं आपको चांद पर खरगोश की कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, गंगा नदी के किनारे एक जंगल में एक खरगोश रहा करता था। जैसे आपके मित्र होंगे, उसी तरह से उसके भी 3 मित्र थे: बंदर, सियार और ऊदबिलाव। बच्चों, ये चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत करते करते उन्होंने यह निर्णय किया कि उपोषत के दिन परम दान करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने उपोषत के दिन को ही क्यों चुना। तो बच्चों, बौद्ध ऐसा मानते हैं कि उस दिन दान करने से दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बौद्ध कौन होते हैं। तो बच्चों, भगवान बुद्ध का नाम तो आपने सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा किताबों में। भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स को ही बौद्ध कहते हैं और उपोषित बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। अच्छा, तो जब उपोषित का दिन आया तो सुबह सवेरे चारों मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते घूमते ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वो उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुराकर अपने घर को लौट आया। और इधर उछलता कूदता बंदर किसी भी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़कर अपने घर लौटा। इन तीनों मित्रों ने उन चीज़ों को दान में देने का संकल्प किया। लेकिन भाई, उनका जो चौथा मित्र था ना, खरगोश, वो कोई साधारण प्राणी तो था नहीं। उसने सोचा कि अगर वो अपने भोजन अर्थात घास पात का दान करता है तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। इसीलिए उसने उपोषित के दिन याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय किया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाने लगा और तो और इंद्र का आसन भी हिलने लगा। बच्चों, इंद्र ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वो उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुंचे कि देखें उनमें कितना दम है, क्या वो वाकई दान कर देंगे सब कुछ। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने इंद्र को अपने अपने घरों से मछलियाँ, मांस और दही और पके आम के गुच्छे जो उन्होंने दान में देने के लिए जमा किए थे, दान में देना चाहा। लेकिन इंद्र ने उनके द्वारा दान में दी गई चीज़ों को ग्रहण नहीं किया। इसके बाद इंद्र खरगोश के पास पहुँचे और उससे दान की याचना की। अब खरगोश ने दान का उपयुक्त अवसर देखकर याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने शरीर के बालों को झटका। वो ऐसा इसलिए उसने किया क्योंकि अगर उसके बालों में अगर कोई छोटा सा जीव हो तो वो कहीं आग में न जल जाए। और फिर वो बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। अब इधर इंद्र उसकी दानवीरता को देखकर अचंभित हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। और आश्चर्य तो ये कि आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वो आग तो जादुई थी ना। इंद्र के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल थी। इंद्र तो परीक्षा लेना चाहते थे केवल। सम्मोहित से इंद्र ने तब खरगोश की बड़ी तारीफ की और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसलकर चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और खरगोश से कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। अब यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। और हमारा, आपका, हम सबका ये जो प्यारा सा YouTube चैनल है ना, एक कहानी, उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। करेंगे ना? तो अब मैं जा रहा हूँ एक और नई कहानी ढूंढने के लिए आप सभी बच्चों के लिए। अरे हाँ, एक और बात, आप अपने माँ पापा, टीचर्स और अपने से बड़ों का कभी निरादर नहीं करें और अपने से छोटे की केयरिंग और उनके साथ चीज़ों की शेयरिंग भी करें। ठीक है ना?